आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये देखो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है हमारे देश में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसने अभी घोषणा की है, अनाउंस किया है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको आरोग्य सेतु ऐप से लिंक कर दिया जाएगा। आरोग्य सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा इसको। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हर एक हमारे इंडिया में सिटीजन 14 डिजिट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, यानी कि अपना अकाउंट बना सकता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर क्रिएट कर सकता है इस ऐप के जरिए। उसे एक आईडी मिल जाएगी, जैसे आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है 12 डिजिट नंबर, इसी तरह से एक यूनिक हेल्थ आईडी बन जाएगी हर एक नागरिक के सिटीजन की। तो क्या है ये मिशन, डिटेल में जानते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है जो डिजिटल हेल्थ आईडी क्रिएट करेगा, प्रोवाइड करेगा हर एक पर्सन को, जिसकी वजह से वो अपना हेल्थ रिकॉर्ड एक आईडी पे रख सकता है। जैसे जो आपका आधार कार्ड होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल रहती है आपकी, आपके फिंगरप्रिंट, आपकी आई रेटिना स्कैन, ये इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जो हेल्थ आईडी होगी, उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कब आप बीमार हुए, कब आपको गोली दी गई, कब आपका इलाज हुआ, कौन सा आपके टेस्ट हुए, कौन सी डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन कैसी दी, यानी कि पर्ची, क्या दवाइयाँ आपको दी और कौन सी आपने दवाइयाँ खरीदी, किस टाइम पे खरीदी, किस दवाई से आपको एलर्जी है, किस दवाई से नहीं है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी डिजिटल हेल्थ आईडी में। आप फिजिकली नहीं होगी, आपकी मोबाइल पे ही होगी सारी इन्फॉर्मेशन इस हेल्थ आईडी में। आरोग्य सेतु ऐप है जैसे, उसमें होगी, एक आईडी होगी ये। इसके फीचर और क्या क्या होंगे? ये डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है जो हर एक सिटीजन को अब यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी इसके जरिए, और डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड उसका रहेगा, कोई भी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करने के लिए, उसको देने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए। इसके अंदर देखो जो स्कीम ये लॉन्च की गई है, पहले एक स्कीम में थी, एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी कि 6 इंडिकेटर हैं। एक तो हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन, यानी कि ऑनलाइन ही अब सब कुछ उपलब्ध होगा। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर की पता करना है कि फ्री है नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल सकती है नहीं मिल सकती, या आपको दवाइयाँ ऑनलाइन या टेलीमेडिसिन के बारे में जानकारी, सब कुछ आपको यहाँ पे डिजिटली मिलेगा। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, ये मैंडेटिंग अथॉरिटी है, ये भाई साहब इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी और इसके लिए डिज़ाइन भी तैयार करेगी, किस तरह से हेल्थ आईडी होगी, किस तरह से सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये तैयार करेगी सारा इसके डिज़ाइन वगैरह। जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक हैं इस मिशन के, वो है हेल्थ आईडी, डिजिटल डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ये सब कौन ऑन करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही इसको ऑन करेगी, ऑपरेट करेगी, यही मालिक होगी हेल्थ आईडी की, क्योंकि गवर्नमेंट ही क्रिएट करेगी हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। और जो प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं, उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल है, समझ रहे हो, वो भी ऐसी आईडी क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने मार्केट में प्रोडक्ट को उपलब्ध करा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वेरिफिकेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटी ये रहेगी, उसको वेरीफाई करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी मान लो एप्लीकेशन दिए कि हेल्थ आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये डिजी डॉक्टर इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी लिंक करना चाह रहे हैं इस नेशनल मिशन से, तो लिंक हो सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करेगी गवर्नमेंट और लिंक कर सकते हैं। कोई भी फिर मान लो आपकी जैसे डिजिटल हेल्थ आईडी बन गई, तो आप क्या है फिर उससे फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हो अपने लिए। तो कोई भी सिटीजन है उसके लिए हेल्थ आईडी कार्ड होगा और सारी मेडिकल डिटेल होंगी हर पर्सन के लिए, सारी जो हमने ऊपर डिस्कस की, ट्रीटमेंट की, इलाज की, कब इलाज हुआ, क्या प्रेस्क्रिप्शन दी, डॉक्टर ने क्या दवाई दी, कौन कौन से टेस्ट हुए, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, कब डिस्चार्ज हुए, कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहे, सब रहेगी। तो ये हेल्थ आईडी देखो रैंडमली जनरेट होगी। रैंडमली का मतलब ऐसा नहीं है जैसे पहले आदमी ने हेल्थ आईडी क्रिएट की, उसकी 0 0 0 13 0 1 ऐसे क्रिएट होगी, फिर 2 3 ऐसे कंटिन्यूसली क्रिएट नहीं होगी। रैंडमली किसी भी नंबर की क्रिएट हो सकती है, 14 डिजिट की नंबर आईडी होगी। और इसका पर्पज़ यही है, हेल्थ रिकॉर्ड होगा उसका, और उस आदमी की इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाएगी, उसकी भाई साहब सहमति ली जाएगी, तभी हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी। और ये कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, आप चाहो तो करवा लो, हेल्थ आईडी क्रिएट करवा लो, नहीं चाहो तो मत करवाओ, वॉलंटरी है, ये आपको याद रखना है। कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है, ऐसे वर्ड में यूपीएससी प्रीलिम में फंसाता है
कंपलसरी भी नहीं है, मैंडेटरी और कंपलसरी एक ही बात है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अपनी मर्जी पे वॉलंटरी बेसिस पे आप क्रिएट कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जो सिटीजन है वो अब एबल हो जाएंगे डॉक्टर के लिए, उन्हें मिल सकेंगे हेल्थ, वन टाइम प्रोसेस होगा ये, यानी कि डॉक्टर के पास जब वो जाएंगे अपनी हेल्थ आईडी बताएंगे, हेल्थ आईडी के जरिए डॉक्टर देख लेगा, कंप्यूटर में डालेगा, इंटरनेट पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। हेल्थ आईडी डालते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इससे पहले ये दवाई दी गई थी, ये इसका इलाज चला था, इससे ये बीमारी थी, ये इतने दिन में ठीक हुई, और कोई मान लो टैबलेट ऐसी है उस पहले मरीज को नहीं दी जानी चाहिए, तो डॉक्टर सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। समझ रहे हो, ये फ़ायदा भी होगा इससे। तो इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या मिशन के टारगेट क्या है, यानी कि देखो जो सिटीजन को चैलेंज आते हैं ना, चुनौतियाँ, उनसे निपटने के लिए, यानी कि उन्हें अच्छा डॉक्टर मिल सके और अच्छी अपॉइंटमेंट मिल सके अच्छे टाइम में, और कंसल्टेशन जो फ़ी है वो पेमेंट की जो समस्या आती है निपटारा हो सके। जो प्रेस्क्रिप्शन सीट कई बार होता है कि खो जाती है लोगों से, आपने पढ़ा होगा, कई बार न्यूज़ में आता है, कैपिटेशन न्यूज़ में तो क्या आता है, आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि जो प्रेस्क्रिप्शन जो पर्ची देता है ना डॉक्टर, कई बार खो जाती है, फिर डॉक्टर पता नहीं लगा पाता क्या दवाई दी है, तो ये समस्याओं से निपटारा मिलेगा। दूसरा ऐसा जो हमने डिस्कस किया कि कई बार क्या है, पहले इलाज हुआ एक बीमारी का, इस पेशेंट का एक का, और इसे मान लो किसी से एलर्जी है, तो डॉक्टर मान लो दूसरे डॉक्टर पे चला गया, तो दूसरे डॉक्टर मान लो अपने उससे देगा इसे दवाई, उसे थोड़ी ना पता है इसे किससे एलर्जी है किससे नहीं है, कैसी दवाई इसे पहले दी गई थी, तो इसे जब दवाई दी तो इसे मान लो ऐसी दवाई दे दी जिससे एलर्जी है, पता लगा कि इसकी मौत ही हो गई या कुछ और बीमारी हो गई, तो इससे ये समस्याएं सुलझाई जाएंगी, निपटारा हो जाएगा इनका। यानी कि डॉक्टर को पता चल जाएगा भाई साहब इसे किस तरह का इसका इलाज किया जा रहा है, पहले क्या दवाई दी थी, कब तक ये बीमार रहा है, जन्म से लेकर अब तक कितना बीमार रह चुका है, या जब से उसकी हेल्थ आईडी बनी है वो तब से अब तक कितना बीमार है, कौन सी दवाई दी गई है, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे।